कदम है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी वेदर एडवाइजरी को देखते हुए वादी कश्मीर में सूबाई सतह पर तमाम इंतजामात किए गए हैं। इस मरतबा सरमा के अयाम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें बहम पहुंचाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने खास तौर पर हिदायत दी है। 6 से 8 नवंबर तक एडवाइजरी के पेश नजर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने न्यूज 18 नुमाइंदे सनम तसद्दुक के साथ खास बातचीत की है। एडवाइजरी जो है वो ऑलरेडी इशू की गई है। रादर हमको रेगुलर बेसिस पे रोज़ ही एडवाइजरीज आती रहती हैं और आज की जो एडवाइजरी आई है वो 5 तारीख से 6 तारीख से 8 तारीख तक वेदर जो है वो ख़राब होने की उसमें एडवाइजरी दी गई है और उसमें वाइड स्प्रेड या आइसोलेटेड या मॉडरेट स्नोफॉल का जो है वो जिक्र किया गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए, ना सिर्फ इसको मद्देनज़र रखते हुए बल्कि जनरली विंटर एज ए होल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी पहले से हम शुरू करके रखते हैं कि जो विंटर स्टॉकिंग के हमारे सेंटर हैं अराउंड 400-450 के करीब पूरे कश्मीर के जो हैं, वहाँ पे जो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉकिंग होती है, वहाँ पे जितनी भी हमने विंटर डंपिंग करनी होती है उसका मैं आपको बता दूं वो 100% ऑलरेडी हमने टारगेट अचीव करके रख लिए हैं। सबसे बड़ा जो हमारा एलाबोरेट जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है वो हमारा स्नो क्लियरेंस का प्रोग्राम होता है। 17,000 किलोमीटर जो सड़क है कश्मीर वैली की, उसको सफाई की ज़रूरत पड़ती है जगह जगह पे, जिसके लिए हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। 8,000 के करीब जो है किलोमीटर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग उसकी सफाई करती है और इतना ही तकरीबन 8,000 जो है वो R&B उसको साफ़ करती है। बाकी मांदा जो है उसमें कुछ बीकन करते हैं या एक एजेंसी राम की है वो उसकी सफाई करती है और इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे जो PMGSY है, जो इंटीरियर एरियाज़ के लिए कुछ सड़कें जो हैं वो उनके लिए मखसूस की गई हैं उनकी सफाई के लिए। जो स्नो क्लियरेंस बड़ी मशीन जो हैं वो इस वक्त हमारे पास 154 हैं जो हर ज़िले के लिए वागुजार की गई हैं, मखसूस की गई हैं। जो लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जो म्यूनसिपलिटी है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कश्मीर है, तो यहाँ पे जो लेन्स बाई लेन्स जो हैं तो उनके जो वार्ड वाइज जो उनके जो 3,000 के करीब जो यहाँ पे जो मुलाजिम हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक तो वो मैनुअली उस लेन्स बाई लेन्स को साफ़ करते हैं, प्लस जो उनके पास मैकेनिकल जो उनके पास मशीनरी है, हूपर्स हैं या डंपर्स हैं या स्नो क्लियरेंस छोटी मशीन्स हैं जो गलियों में जिनकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है उसको इस्तेमाल करके वहाँ वो सफाई करते हैं। उसकी फ़िज़िकल डिप्लॉयमेंट तकरीबन हो चुकी है, रोस्टर्स बने हैं, ड्यूटी चार्ट्स बने हैं, हर एक को अपनी ज़िम्मेवारी का पता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी रिसेंटली उन्होंने ख़ास तौर पे विंटर अरेंजमेंट्स, पावर सप्लाई, स्नो क्लियरेंस स्कीम्स को ख़ास तौर पे जो है उसको एम्फसाइज़ किया गया है और डायरेक्शन दी है हम सबको कि इसको ख़ास तौर पे प्रायोरिटाइज़ किया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की मुसीबत का सामना न करना। पावर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए भी कोई ये रखा गया? देखिए पावर सप्लाई, देखिए सर्दियों में तो आपको जैसे पता ही है कि पावर सप्लाई जो बुरहान है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कई ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोग बिजली का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो हमारी ग्रिड कैपेसिटी है उससे अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए कट्स तो ज़रूरी बनते हैं, लेकिन जिस वक्त ये आलस टैंक की लाइन हमारी चालू हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारा कई 100 मेगावाट जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से और ईज़ आउट हो जाएगी हमारे लिए सिचुएशन। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और कैपेसिटी है उसको हम लोगों को मुहैया करने के लिए इंश्योर करेंगे कि अनइंटरप्टेड और जो शेड्यूल्ड कट्स के अलावा जो टाइम है उसमें उनको प्रॉपरली जो है वो पावर सप्लाई मिले। बफर स्टॉक पोल्स का और ये जो ट्रांसफार्मर्स का डिफरेंट कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स का रखा गया है। मुगल रोड हो या फिर गुरेज का रास्ता हो या फिर जोजिला हो, इन एरियाज़ के लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वार्निंग्स? मैं आपको बताऊं, ये जो इंटीरियर एरिया जैसे आपने जिक्र किया जोजिला ये गुरेज का है, वहाँ पे एक तो 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने वहाँ 6 महीने के लिए पहले ही बंदोबस्त कर देते हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि एज फार एज पॉसिबल ये रास्ते खुले रहें, क्योंकि नेशनल हाईवे जो टनल से इस तरफ का है इस वक्त क्योंकि ज़्यादा उसकी
जो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जो फ्रूट यहाँ से बाहर जा रहा है, अभी वो जा रहा है, और अगर उसमें डिस्ट्रप्शन हो तो उसमें फ्रूट रुक जाएगा बाहर जाना, क्योंकि दिन के कई हज़ार ट्रक इस वक्त बाहर जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मानीखेज बनाने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो एक्सपोर्ट है यहाँ से जो बाहर जाना है वो टाइमली जाए। कुछ ये स्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे किसी वजह से स्लाइड आ जाता है, जो टनल के पार का इलाका है जो जम्मू साइड पड़ता है, तो उसके लिए इस दफ़ा हमने ख़ास तौर पर डिज़ास्टर सेंटर्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, उनको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली वहाँ पे शेल्टर दिया जाए जब तक रास्ता क्लियर होगा। अपर रीचेस में जो लोग रहते हैं तो वहाँ के लिए क्या कुछ एडवाइजरीज उनको की गई कि अगर स्नोफॉल होता है तो? देखिए वहाँ पे देखिए एडवाइजरीज, जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया कि एडवाइजरीज हमारा एक रेगुलर फिनोमिना। उस सूरत में जो हमारी एसडीआरएफ की टीम्स हैं या आर्मी की फॉर्मेशंस उन एरियाज़ में हैं, उन सबको हम ऑलरेडी अलर्ट करके रखते हैं, उनकी हेल्प भी लेते हैं। उनकी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी होती है माउंटेन रेस्क्यू टीम्स की या एसडीआरएफ की टीम्स की, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं एवलांच आ जाए या कहीं कोई डिज़ास्टर हो जाए तो उस सूरत में उनको इमीडिएटली डिप्लॉय करके उससे रेस्क्यू करवाया जाए। कुपवाड़ा जिले में मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर 4 साल से रकूमात के मुंतजर हैं। सरकार की जानिब से अगरचे 15 दिनों के अंदर रकूमात वागुजार करने का हुक्म है, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हो रही है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हंदवाड़ा, लंगेट, लोलाब, करना, कुपवाड़ा समेत दर्जनों इलाकों में लोगों ने मनरेगा स्कीम के तहत काम किया है, लेकिन हुकाम और अफसरान की अदम संजीदगी की वजह से ये मजदूर 4 साल से उजरत से महरूम है। मजदूरों का कहना है कि दफातर के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनका इल्जाम है कि महकमे दही तरक्याती में असर रसूख की बुनियाद पर रकूमात जारी किए जा रहे हैं। उधर जिले में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट का कहना है कि वो इस कोशिश में लगे हैं कि मजदूरों को वक्त पर रकूमात वागुजार की जाएं। 1 साल हो गया हमें सरपंच बने हैं, 11 महीने हो गए, अभी 10 पैसे का काम हमें नहीं हुआ है। लोग हमें पकड़ रहे हैं कि आप सरपंच बन गए, वो काम करो, ये काम करो, क्या किया है। सरपंच लोग कुछ करते नहीं है। जब वहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हम भी परेशान हो गए, लोगों में भी हम बदजुन हो गए हैं। काम कुछ नहीं, और नरेगा 14 एफसी वाला 14 एफसी नहीं चलता है तो वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। कि ये जो नरेगा थे इनका पेमेंट लेबरों को 15 दिन के 15 दिन के बाद मिलने वाले थे, लेकिन ऐसी हालत बन गई यहाँ, क्योंकि अभी हमें 16, 17, 18 के भी पैसे नहीं मिले हैं। हमारे जिन्होंने काम किया लेबरों ने, उनका पेंडिंग है। जब भी कोई पैसा आता है वहाँ से ये आता है डिबीट करके कि ये 2019 का है, ये 2018 का है। जो बाकी पिछले हमारी लेबलिटी है वो अभी तक ऐसे ही है, कुछ करोड़ रुपए पेंडिंग है। अभी तक हमने बीडीओ साहब से भी गुजारिश की थी, एसडी साहब से भी, डीसी साहब से, उन्होंने बोला कुछ दिनों तक ये हम इन पैसों को आपके पास भेजने वाले हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब को और मैं अफसर साहिबान को, ताकि हमारे दुर्गमुला के ब्लॉक में जितनी लायबिलिटीज़ है वो अभी पिछले 2016 की पेंडिंग है, 2017 की पेंडिंग है। ऐसे इस किस्म की हमारे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि अशोक वालों को पैसा मिल रहा है। जो पैसा वहाँ से आता है जुम्मे अकाउंट की कोई पैसा मिल रहा है। कि लाइबिलिटीज फैक्ट हमारी लाइबिलिटी है इस वक्त एज ऑन डेट हमारी 57 करोड़ उसकी लाइबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ मटीरियल। वेजेस का हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारे पास वेजेस इन एबंडेंस है। तो उसमें यही है कि रेशो इन पिछले सालों में कुछ 16, 17, 18 में पूरा रेशो मेंटेन नहीं हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ दैट ये लाइबिलिटी अक्रू हो गई है, बट स्टिल वी आर वर्किंग ओवर इट। मतलब मुझे लगता है हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वेरी सून इट विल बी क्लियर। क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम इंस्टेंटली वी आर टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट सच एम्प्लॉइज। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने किसी ने शिकायत की और हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। इवन की बहुत सारे केस हमने इन्वेस्टिगेट भी किए हैं कि हाँ उसने ऐसा किया था उसने, लेकिन जब बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन किया वो तो झूठ निकला। कई बार ये भी होता है कि अनाज की बिना पे कभी ऊपर कंप्लेंट आ जाती है। बाकी जब कभी भी हमें कोई कंप्लेंट मिलती है कि जहाँ उसने गलत किया है तो हम एक्शन ले लेते हैं। देखिए अगर शफाफत लानी है तो हमने ग्रास रूट लेवल से ही शफाफत लानी है। उनको भी चाहिए कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर ले और किसी को कोई पैसा ही ना दे। डिमांड करता है कोई तो हम किस लिए बैठे हैं, मेरे वीडियो साहब किस लिए बैठे हैं वहाँ पे,
वहाँ पे इजाला नहीं होता हमारे ऑफिस में आ जाए, हमारे ऑफिस में इजाला नहीं हो तो डी साहब के पास जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कभी भी मेरी यही मैसेज है उनको, अगर कोई भी उनको इस किस्म से तंग करता है, दे शुड अप्रोच द वीडियो और टू माय ऑफिस एंड एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनीवन हु विल बी फाउंड इंडल्जिंग इन सच प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वुकला ने आज भी जम्मू में काम छोड़ हड़ताल जारी रखी। आज हड़ताल के 5वें रोज भी वुकला ने कोई अदालती कामकाज नहीं किया। उन्होंने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरे किए। ये वुकला जमीन रजिस्ट्रेशन का काम दोबारा अदालतों को सौंपने और जम्मू हाईकोर्ट को दूसरी जगह मुंतकिल न करने का मुतालबा कर रहे हैं। वुकला की हड़ताल की वजह से अदालत में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड जो है, जो ये एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, सब रजिस्ट्रार्स जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए थे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करने के पर्पज़ से, उनकी जो पावर्स थी वो डाइवेस्ट करके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को रजिस्ट्रेशन की पावर्स कन्फर की गई। उसको अपोज कर रहे हैं एडवोकेट्स। दूसरा, प्रपोज्ड शिफ्टिंग ऑफ J&K हाई कोर्ट कम्प्लेक्स फ्राम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एट जानीपुरा टू रायका। जुडिशियल पावर का चेक होता था। अगर वो गलत फर्ज काटते थे, रेवेन्यू में कोई भी कुछ गलत काटते थे तो पकड़े जाते थे। अब उनको चेक करने वाला कोई नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो जो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म में ये सफरर होंगे, क्योंकि ये कोर्टों के चक्कर काटते रहेंगे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन गलत हो गया, जहाँ हमारी ज़मीन किसी और के नाम पे हो गई, हमें पता ही नहीं, कोई पता नहीं कौन वहाँ पे नूठे लगा गया या कैसे हो गई। तो एक लॉन्ग टर्म पे जो सफरर होने हैं, उससे बेहतर है कि अभी ही टाइम रहते हुए सुधार लिया जाए। हमसे ज़्यादा सफरर लोग होंगे, क्योंकि इनको वकील क्या लेता है, 2000 रुपये 3000 से ज़्यादा नहीं लेता कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने का। जो पटवारी का अपनी ही ज़मीन का फर्ज लेने के लिए जाते हैं तो 50,000 रुपया, लाख रुपया नॉर्मल बात है जो पटवारी से, जो हर एक को पता है। तो मतलब वकीलों की रोजी रोटी पे इतना नहीं आएगा जितना लोगों को ये सफ़र होने वाले हैं। मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ रोज़ आ रहा हूँ। कोर्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा, जिससे मेरे को परेशानी हो रही है। मैं इसलिए एस गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डिसीज़न लेना है जल्दी ले, ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। अब मेरे काम सारे रुके पड़े हैं, कोर्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा। यहाँ डेली स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं वकील। वकीलों की हड़ताल की वजह से जम्मू हाई कोर्ट में कामकाज तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। दूर दराज से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे परेशान होके ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे वकील काम करते हैं वो भी अब चाहते हैं कि सरकार पहल करे, उनसे बातचीत करे और उनकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि वो फिर यहाँ पे अपना जो नॉर्मल काम है वो जल्द से जल्द शुरू कर सके। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर बाट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अहदेदारों ने आज डीसी शोपियां के हमरा शोपियां में कायम नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्कूल का दौरा किया। NIOS की टीम ने नर्सिंग स्कूल में आशा के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू करने के लिए मुआयना किया। टीम ने कहा कि जल्द ही शोपियां में आशा वर्करों के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे तरबियती प्रोग्राम शुरू होने से शोपियां में तिब्बी ढांचा मजीद मजबूत होगा। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से हम पूरे देश भर की अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख आशाज का सर्टिफिकेशन करने वाले हैं, और जिसमें हमारा एक मुख्य प्रायोरिटीज़ में जम्मू एंड कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अभी हम एक्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उसमें आशाज का एडमिशन और फिर उसके बाद उनको 10 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी स्किल्स की एनहांसमेंट करेंगे। और उस दिशा में आज की जो विजिट है ये एक मुख्य कदम है कि हमने अभी तक ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ये जो इंस्टीट्यूट का एक्रेडिटेशन किया है, इंस्पेक्शन किया है। इसके पश्चात एक्रेडिटेशन के बाद हम इसमें एडमिशन और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रक्रिया और इसके माध्यम से जो सर्टिफिकेशन होगा वो आशाज के स्किल्स के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में एक अच्छा कदम होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आशाज को इसमें कहीं पे भी 10 दिन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का कोई भी किसी तरह का कोई फीस नहीं देना होगा और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और हम एक इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आज हमारे यहाँ
जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आलोक जी और उनकी टीम आई हुई है, जो हमारे ANMT स्कूल है, ये ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनिंग स्कूल, उनका ये मुआयना और जायज़ा करने आए हैं और इधर ये इनके ग्रेडेशन प्रोसेस करेंगे। तो ये हाल ही में हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और ऑलरेडी इसमें कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और ये काफ़ी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिससे हम जितनी भी बच्चियां जो नर्सिंग और मिडवाइफरी में इंटर होना चाहती हैं उन्हें हम बाकायदा ट्रेनिंग दे पाएंगे और अच्छी सहूलियत फराहम। कश्तवाड़ कॉलेज के तलबा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के इम्तहानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज किया। सेकेंड सेमेस्टर के तलबा के बड़े पैमाने पर फेल होने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा वादी चिनाब और पीर पंचाल इलाकों के कॉलेज के अक्सर तलबा को इम्तहान में फेल किया जाता है और फिर रीचेकिंग की फीस की वसूली के बाद बेशतर तलबा को कामयाब करार दिया जाता है। तलबा ने मामले की जामिया जांच कराने की मांग की है। 31 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया है, उसमें हम 163 में से 150 बच्चे रिपेयर हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 10 बच्चे चलो ठीक है अच्छा पेपर नहीं करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि 140 बच्चे जो हैं वो कुछ भी ना लिख के आए और वो नंबरिंग है 2, 3, 4, हमारे तो 15 के 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें वहीं पे हमारी पास मार्किंग हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने 15 में से सिर्फ 2 नंबर लाइक लिखा हो या 3 नंबर लाइक लिखा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आर्ट्स का देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंग्लिश में 120 बच्चे का जो है कम्युनिकेशन इंग्लिश रिपेयर है, वो क्यों? जबकि ये जो कम्युनिकेशन इंग्लिश है वो 40 नंबर का पेपर है और 40 नंबर पास मार्किंग। क्या बच्चों का जो इस टाइम सेकंड सेम तक बच्चे पहुंचे, क्या उनका इतना भी नहीं कैपेसिटी है उनकी कि वो जो है वो 14 नंबर भी ला सके? क्यों किया?